नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश ब्राइट सिद्धेश इस YouTube चैनल पर आप सबका सहर्ष मनःपूर्वक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हर एक वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो जो है वो सूर्योपासना, सूर्य भगवान की उपासना। भगवान सूर्य परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक है, इसलिए वे सूर्य नारायण कहलाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। वैसे भी भगवान श्री सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और समस्त चराचर प्राणियों के आधार है। इसलिए त्रिकाल संध्या में सूर्य रूप से भगवान नारायण की ही आराधना की जाती है। उनकी उपासना से तेज, बल, आयु एवं नेत्र ज्योति की वृद्धि होती है। भगवान सूर्य का अवतरण ही संसार के कल्याण के लिए ही है। वे नित्य सभी को चेतनता प्रदान करते हैं। चराचर जगत पर कृपा करना ही उनका स्वभाव है। अपने भक्तों और उपासकों पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। उनके जो साधक है, पंचदेवोपासनाओं में उनका विशिष्ट स्थान है। भगवान भास्कर समस्त बुराइयों को दूर कर कल्याण तथा मंगल प्रदान करने वाले हैं। सभी अरिष्ट दूर करते हैं वो, इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। यजुर्वेद में कहा गया है, ये ऋचा आपको यजुर्वेद में मिलेगी। हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत के उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण है, कर्म है, स्वभाव, सुख और पदार्थ है, उसको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। सहस्रों किरणों वाले द्वादशात्मा भगवान श्री सूर्य हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। उनका अनुग्रह प्राप्त होने पर व्यक्ति शतायु ही नहीं, दीर्घायु हो जाता है। उनकी उपासना से बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है और साधक भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के प्रेरक भगवान सविता ही है। इसीलिए गायत्री मंत्र में भगवान से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक मंत्रों के दृष्टा सभी ऋषि महर्षि आदित्योपासना के द्वारा ही आर्ष, मेधा और अध्यात्म ज्ञान से संपन्न हुए। भगवान सूर्य स्वल्प उपासना से ही प्रसन्न होकर भक्तों को अपनी महनीय कृपा का अवलंबन प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से न जाने कितनों का उद्धार हुआ, इसी की कोई गणना ही नहीं है। औपनिषदिक ऋषियों को भगवान श्री सूर्य की कृपा प्राप्त हुई। उपनिषदों में वर्णन आया है। मधु विद्या, ब्रह्म विद्या, दहर विद्या, उपकौशल विद्या,
आदि के पीछे भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना ही है। दोस्तों, भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। श्री हनुमान जी ने इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। इन्हीं की कृपा से महायोगी याज्ञवल्क्य को ब्रह्म विद्या और चाक्षुष्मती विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से रावण पर विजय प्राप्त की थी। कुष्ठ रोग से आक्रांत मयूर के विने सूर्य शतक की रचना करने के उससे छुटकारा पाया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की सूर्योपासना का चमत्कार प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार शास्त्रों में सूर्योपासना के अनेक चमत्कार बिखरे पड़े हैं, हमें दिखाई देते हैं। भगवान सूर्य के अर्घ्य दान की विशेष महत्ता है, विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, रक्त, पुष्प रखकर प्रसन्न मन से प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ताम्र पात्र में रक्त पुष्प यानी कि लाल पुष्प लेना चाहिए। इस अर्घ्य दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री सूर्य उपासकों को आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, मित्र, कलत्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव एवं सौभाग्य आदि से संपन्न करते हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण अत्यंत उपकारक और दयालु है। वे अपने उपासकों को सब कुछ प्रदान करते हैं। उसके लिए मुक्ति भी सहज ही सुलभ हो जाती है। ऐसी ये सूर्योपासना है। 12 आदित्य हमारे शास्त्रों में बताए गए। आज हम जानेंगे इंद्र सूर्य का ध्यान। इंद्रो विश्वावसु श्रोता चेला पुत्र सथांगिराः ब्रह्मलोचा राक्षसर्यो नभो मासं नशन्नयन्त्यमी सहस्ररश्मि संवीतमिन्द्रं वरदमाश्रये शिरसा प्रणमाम्यद्य श्रेयो वृद्धि प्रदायकम्। श्रावण मास के अधिपति सूर्य का नाम इंद्र आदित्य है। वे अपने रथ पर अंगिरा ऋषि, विश्वावसु गंधर्व, प्रमलोचा अप्सरा, एला पुत्र नाग, श्रोता यक्ष तथा शर्य राक्षस के साथ चलते हैं। मैं सहस्रों रश्मियों से आवृत्त ऐसे वरदाता इंद्र आदित्य की शरण ग्रहण करता हूँ। उन्हें शिरसा प्रणाम करता हूँ। वे मुझे कल्याण एवं वृद्धि प्रदान करे। इंद्र आदित्य 7 सहस्र रश्मियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्वेत है। मयूखादित्य की एक कथा पुराणों में है। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात श्री क्षेत्र काशी में पंचगंगा के निकट भगवान श्री सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक शिवलिंग और मंगला गौरी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान श्री सूर्य नारायण तीव्र तेज से प्रज्वलित हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश उनके प्रचंड तेज से संतप्त हो उठे। उनकी तपस्या और तेज पुंज की तपोमयी ज्वालाओं से तीनों लोकों के प्राणी दग्ध होने लगे।
वे सब सोचने लगे, अहो अहो सूर्यदेव संपूर्ण जगत की आत्मा है, यदि यही हमें जलाने लगे तो फिर कौन हमारा रक्षक होगा। संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल देखकर विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्य को वर देने के लिए गए, परंतु सूर्य तो समाधि में अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से समाधिस्थ अंशुमाली से भगवान शिव ने कहा, हे सूर्यदेव, अब तुम्हें तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। परंतु सूर्यदेव तो समाधिस्थ थे, उन्हें बाह्य संसार का कोई ज्ञान ही नहीं था। अतः उन्होंने भगवान शिव की बात सुनी ही नहीं, समाधिस्थ थे। अंत में समाधिस्थ सूर्य को जगाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन भगवान सूर्य ने आंखें खोली और अपने इष्ट भगवान शंकर को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर भगवान भूत भावन शिव की उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति की। भगवान शिव की महाशक्ति मंगला गौरी को भी बारंबार सूर्य ने प्रणाम किया तथा मंगलाष्टक नामक स्तोत्र से उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, हे सूर्यदेव उठो, तुम्हारा कल्याण हो महामते, मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूं। तुमने जिन स्तोत्रों से मेरा और मंगला गौरी का स्तवन किया है, उन स्तोत्रों का पाठ करने वालों की सुख संपदा पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। तुमने भक्तिभाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली किरणों से जो इस लिंग का पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्थीश्वर महादेव गभस्थीश्वर लिंग होगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ल तृतीया को उपवास करके मंगला गौरी का पूजन करेगा, वह कभी दुर्भाग्य या दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगा। यहां तपस्या करते समय तुम्हारे मयूख समूह किरण पुंज ही देखे गए हैं। अतः अदिति नंदन तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्यों को कोई रोग व्याधि नहीं होंगी। रविवार को मंगला गौरी के साथ काशी में क्षेत्र काशी में तुम्हारे दर्शन से दरिद्र का नाश होगा। ऐसे इंद्र सूर्य देव की जो 12 आदित्य बताए गए हैं, मयूखादित्य की ये कथा आप अगर क्षेत्र काशी में जाओगे, अवश्य जाओ, मैं तो कहता हूं। और पंचगंगा घाट के समीप मंगला गौरी और गभस्थीश्वर महादेव का मंदिर है, वहां दर्शन करो, उनकी कृपा संपादन करो। जिनके मौंजी संस्कार हुए हैं वो विप्रवर सुबह शाम संध्या करे, संध्या वंदन करे, अर्घ्य प्रदान करे। हर एक जो भी साधक है वो सूर्य देव अर्घ्य प्रदान करके इनकी कृपा संपादन करे। धन्यवाद दोस्तों।